बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के मॉर्निंग के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। पीडीपी की खवातीनों विंग ने पीर को यहाँ बिजली फीस में मुआवजा 20% इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी खवातीन यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हुए और उन्होंने हाथों में कार्ड उठा रखे थे और वो बिजली फीस में मुआवजा इजाफे की मुखालफत में नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी खवातीनों ने बताया कि जो गरीब लोग सर्दियों में मुश्किल से ही अपने अयाल को पाल सकते हैं, वो इतनी बड़ी मिकदार में बिजली फीस को कैसे अदा कर सकते हैं। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला अब्दुल्ला ने पीर की रोज़ वाज़ेह किया है कि हुकूमत के पास बिजली फीस में इजाफा का कोई मनसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहें बिलाजोज़ हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न सिर्फ वज़ीर आला हूँ बल्कि रियासती बिजली का वज़ीर भी हूँ। अगर कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर होती तो सबसे पहले मेरा इल्म में होती। कोई बिजली हाइक नहीं है ना, कोई बिजली हाइक नहीं है। ये पता नहीं कहां से बात चली है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, अब एज पावर मिनिस्टर इस तरह का कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम में बड़े पैमाने पर किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अबरारूद रहने के साथ दोपहर के बाद पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि बाज़न वादी में 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक बार फिर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोज़े चिले कलान की आमद के करीब एक माह कबल ही ठिठुरती सर्दियों का जोर जारी है और इस दौरान श्रीनगर में रवा सीजन की एक और सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जा हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और रवा मौसम की अब तक की सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई है। श्रीनगर में गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम अज़ कम दर्जा हरारत -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और जबकि वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में शाबाना दर्जा हरारत -1.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है।
उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज जम्मू के एक इलाके में वाक़ा जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर CTC का दौरा किया, जहां उन्होंने खुसूसी तरबियाती मॉड्यूल्स और दीगर सरगर्मियों का जायजा लिया। LG को ऑपरेशन तैयारी, इंशद मिलिटेंसी की खुसूसी तरबियत और टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से ब्रीफ दिया गया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करने वाले पुलिस एहलकारों से भी बातचीत की। और पुलवामा पुलिस ने पीर की रोज जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में स्टाफ लॉकर्स का अचानक और मुअस्सर मायना किया। इस कार्रवाई का मकसद अस्पताल की इमारतों और सहूलियातों को किसी भी मुमकिन गलत इस्तेमाल से बचाना और अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना था। सरकारी ज़राए के मुताबिक यह अचानक चेकिंग सुबह के औकात में मुख्तलिफ पुलिस टीमों ने अस्पताल इंतजामी के ताउन से अंजाम दी। अस्पताल चूँकि हसास और अवामी आमदोरफ्त वाला मुकामात होता है, इसलिए पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी कि इन सहूलियातों को किसी गैर कानूनी सरगर्मी या मशकूक मवाद के ज़ख़ीरे अंदाज के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने दिल्ली में होने वाले अलमनाक हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना फ़ाल और इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई बरादरी और कोई शनाख्त नहीं होती, इसका वाहिद मकसद इंसानियत को नुकसान पहुँचाना है। मुफ्ती आज़म ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस वाक़े में मुलविस अफराद की जल्द से जल्द निशानदही करे और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाए। आज आपको यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो वाक़ात और हालात पैदा हो रहे हैं और जिन हादसात ने जन्म ले लिया, उसकी वजह से इंसान और इंसानियत का सीधा बिखर रहा है। सबसे पहले रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों की जानिब से दिली धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस बात का भी अफसोस है कि इस मज़मूम हरकत के बाद नवगाम में एक ख़तरनाक धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी कीमती जान से महरूम हुए। ये भी काबिल अफसोस है। दहशतगर्दी का न तो इंसानियत से कोई ताल्लुक है और ना ही मज़हब से, क्योंकि मज़हब और इंसानियत में इन जैसे हरकत की कोई जवाजियत नहीं। इंसान और इंसानियत का खून अर्दान करना गैर इंसानी और गैर इखलाकी अमल है और ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इससे कबल पहलगाम का जब वाक़या रोनुमा हुआ, उसकी हर सतह पे मजम्मत की गई। मैंने इस पे एहतजाज की कॉल दे दी, जिस पे लब्बैक हुआ और जिसके नतीजे में तमाम लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस नाकाबिल कबूल हरकत की मजम्मत की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर एक कश्मीरी को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये सवाल भी हर एक की ज़ुबान पर है। क्या पूरी कश्मीरी कौम को इसके लिए सज़ा दी जा सकती है? हमारे बच्चे जो तालीम या तिजारती सरगर्मियों में कश्मीर से बाहर मसरूफ़ुल अमल हैं, उनको किन नाकर्दा गुनाहों की बिना पे हरासान किया जा रहा है। पहलगाम वाक़ा के बाद पूरी कश्मीरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसको मुस्तरद किया। हमारे बच्चे और ताजिर जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में तालीम और तिजारत के सिलसिले में मसरूफ़ है, वो बेहतर सलूक की तवक्को करते हैं। कश्मीर सरज़मीन अवलिया है। यहाँ के सोफिया ने मोहब्बत, अखुवत और अमन का पैगाम दे दिया। दिल्ली मामले की तहकीक होनी चाहिए और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।